हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल आरसी सेंटर पे। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थव्यवस्था का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। इस चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत एवं साख और यह क्लास 10th के अर्थव्यवस्था का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर 3 है ये। और आज हम एक ही वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सब आज हम सब कंप्लीट करेंगे और दूसरे वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही है मुद्रा बचत एवं साख। तो सबसे पहले हम सब मुद्रा, उसके बाद बचत और उसके बाद फिर साख के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में क्रय तथा विक्रय होती है। क्रय तथा विक्रय मतलब कि खरीद फरोख्त कह सकते हैं। क्रय तथा विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। मुद्रा को आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मुद्रा का जो परिभाषा है वह अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है। कह रहे मार्शल ट्रेस्कॉट के अनुसार कहते हैं कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह ज़रूर है। ये कहना था मार्शल ट्रेस्कॉट का। दूसरा एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था प्रोफेसर हार्टले विट्स। इसका कहना था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। उसके बाद कोलबर्न ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है। मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है। उसके बाद नैप के अनुसार नैप का कहना था, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। उसके बाद सेलिगमैन नामक अर्थशास्त्री का कहना था कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विनिमय के कितने रूप हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान के कितने रूप हैं। तो विनिमय के 2 रूप है। पहला वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यह इस वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा है। इसके बाद है क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या क्या है। वस्तु विनिमय जो प्रणाली है इसमें कई सारी कठिनाइयाँ होती थी जिस समय वस्तु विनिमय प्रणालियाँ प्रचलित थी उस समय। तो आंसर है इसका, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला नंबर में है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये पहला कठिनाई है। दूसरा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। तीसरा है मूल्य संचय का अभाव। चौथा है सह विभाजन का अभाव। उसके बाद है भविष्य के भुगतान की कठिनाई और 6 नंबर में है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ है। उसके बाद है क्वेश्चन, मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो आंसर इसका, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयाँ होती थी उसको दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। उसके बाद है कुछ देश के नाम हैं और वहाँ की मुद्रा के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से देश का मुद्रा क्या है। सबसे पहला नंबर में हम सब देखें तो पहला नंबर में भारत की जो मुद्रा है वह है रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया।
बांग्लादेश की मुद्रा टका, नेपाल की मुद्रा रुपया, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, इंग्लैंड की मुद्रा पौंड, रूस की मुद्रा रूबल, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, ईरान की मुद्रा रियाल, इराक की मुद्रा दिनार, स्वीडन की मुद्रा कोरोना। ये अलग अलग देशों की मुद्रा है। उसके बाद है क्वेश्चन मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन, तीसरा विलंबित भुगतान का मान, चौथा मूल्य का संचय। मुद्रा के कार्य को एक कविता के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में जो मुद्रा का कार्य है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और इधर हिंदी में। इन इंग्लिश कह रहे हैं मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मीजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। ये एक कविता के माध्यम से इसको दिखाया गया और इसी को हिंदी में कहते हैं मुद्रा के है चार कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। इसी चीज़ को हम सब ऊपर भी अभी देखे हैं, इसी चीज़ को कविता के माध्यम से लिख दिया गया है। मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मीजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। और हिंदी में कहते हैं मुद्रा के है चार कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। यदि हम सब मुद्रा के विकास की बात करें तो सबसे पहले मुद्रा का विकास धीरे धीरे चल के हुआ। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रारंभिक काल में जो प्रणाली चलती थी उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। उसके बाद वस्तु मुद्रा जिसे कमोडिटी मनी कहते हैं। उसके बाद धात्विक मुद्रा, मेटालिक मनी, फिर सिक्के, कॉइन्स, पत्र मुद्रा, पेपर मनी, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। इस तरह करके धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ और अभी भी विकास हो ही रहा है। जैसे कि हम सभी अभी डेबिट कार्ड के अलावा अभी हम सभी यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये सब मुद्रा का विकास है। इस तरह करके मुद्रा का विकास हुआ और अभी भी विकास हो रहा है। क्वेश्चन है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? ये हम सब पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ पे भी छोटा सा आंसर लिख दिए हैं। इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है, वस्तु से वस्तु की लेन देन को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल, चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय या बकरी तथा कृषि युग में अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया था तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया था। मतलब कि वस्तु मुद्रा की जो बात हो रही है वो किसी एक खास एक वस्तु को मुद्रा मान लिया जाता था। जैसे कि शिकारी युग जो चल रहा था उस युग में खाल को, चमड़ा को मुद्रा मान लिया जाता था और किसी वस्तु को कुछ खरीदना होता था तो वो खाल लेकर के जाते थे, उसके बदले वो कोई सामान खरीद करके लाते थे। इसी तरह पशुपालन युग में जब किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना होता था तो उस समय मुद्रा गाय को या बकरी को माना जाता था। तो कोई व्यक्ति गाय लेकर के या बकरी लेकर के जाते थे तब उसे कोई सामान मिलता था। और फिर कृषि युग में किसी फसल को मुद्रा मान लिया जाता था, जैसे कि कपास और गेहूं को। और जब वो किसी व्यक्ति को कुछ लेना होता था तो वो दुकानदार के पास कपास लेकर के या गेहूं लेकर के जाते थे और अपने ज़रूरतों के सामान को खरीद करके लाते थे। उसके बाद है क्वेश्चन धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा की यदि हमसे बात करें तो यह है वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु जो मुद्रा होती थी उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। वस्तु विनिमय में जो कठिनाइयाँ होती थी, जैसे किसी व्यक्ति को कोई सामान खरीदना होता था तो हर व्यक्ति के पास तो गाय बकरी होता नहीं था, या अगर अनाज लेकर के जाना है तो हर व्यक्ति के पास तो कपास नहीं होता था। तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी किसी भी सामान को खरीदने में, विनिमय करने में। तो इसके बाद एक मुद्रा का विकास हुआ जिसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। और धात्विक मुद्रा में पीतल या तांबा को मुद्रा मान लिया जाता था और इसी से
विनिमय का कार्य करते थे, आदान प्रदान का काम करते थे, जिसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। उसके बाद फिर विकास हुआ सिक्के। कह रहे हैं धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयाँ आने लगी। धातु मुद्रा का जो प्रयोग होता था उसमें भी कुछ कठिनाइयाँ आने लगी। अब कह रहे हैं इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। सोने, चांदी आदि से वह वस्तु जो देश की सार्वभौमिक सरकार की मुहर से चलित होता है उसे सिक्का कहते हैं। सिक्का का शुरुआत किया गया था जो कि सोने, चांदी आदि से बने होते थे और सार्वभौमिक सरकार की उन सिक्कों पर मुहर लगी होती थी, जिसे सिक्का कहते हैं। बाद है क्वेश्चन, पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा सिक्का मुद्रा में भी सिक्का जो चल रहा था उसमें भी कुछ दोष थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। वर्तमान में, प्रेजेंट में विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। चूंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। भारत में 1 रुपया का जो कागज का नोट छपता है, अब तो नहीं छपता है, पहले छपता था, तो 1 रुपया के कागज का नोट और जितने भी सिक्के छपते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के जितने भी सिक्के छपते हैं ये सब भारत सरकार के, केंद्र सरकार के वित्तीय विभाग जो है इसके द्वारा छपा जाता है, इसके द्वारा चलाया जाता है। और उसके बाद कह रहे हैं 2 रुपये या इससे अधिक के सभी कागजी नोट, मतलब कि 2 रुपया का जो कागज़ का नोट है वो या इससे अधिक के जितने कागजी नोट है 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जो भी कागजी नोट छपते हैं वो सभी देश के केंद्रीय बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा चलाए जाते हैं। जितने भी कागजी नोट छपते हैं 2 रुपया से लेकर के वो सभी भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा चलाया जाता है और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए आप देखेंगे जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी कहते हैं। और इसीलिए आप जितने भी कागजी नोट देखेंगे 2 रुपया या उससे अधिक के, उन सभी पर आरबीआई लिखा हुआ आपको मिलेगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जितने भी कागजी नोट छपते हैं 2 रुपया से अधिक के वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापा जाता है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। उसके बाद है क्वेश्चन, साख मुद्रा किसे कहते हैं? आंसर है आर्थिक विकास के साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको साख मुद्रा कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से साख मुद्रा द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक उपयोग होता है। उसके बाद है क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा। आंसर है आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर है, मतलब बहुत अधिक है। प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम, सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध हैं। इन सभी को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, एटीएम क्या है? आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप एटीएम है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान कराता है। भारत में सभी बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीएससी बैंक आदि द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड। आंसर है क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड में वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है।
क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। फिर क्वेश्चन है मुद्रा का आर्थिक महत्व। तो मुद्रा के आर्थिक महत्व की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, मतलब कि खराब हो जाएगी। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा आर्थिक के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। इसके बाद है मुद्रा के लाभ। मुद्रा के लाभ की यदि हम सब बात करें तो है मुद्रा के लाभ निम्नलिखित है। पहला, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है। दूसरा, मुद्रा और साख में भी लाभ होता है। तीसरा, मुद्रा से उत्पादक को लाभ होता है। उसके बाद है फिर 4 नंबर में वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निराकरण। 5वां लाभ है मुद्रा और पूंजी की तरलता। 6 नंबर में है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा और पूंजी निर्माण, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। 9 नंबर में है मुद्रा और आर्थिक प्रगति। और इसके बाद है लास्ट में मुद्रा और सामाजिक कल्याण। बचत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सूत्र यह है बचत बराबर आय माइनस उपभोग। उसके बाद है बचत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नगद बचत और एक होता है वस्तु संचय। उसके बाद है क्वेश्चन साख क्या है? आंसर हो जाएगा साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। यदि हम कहें कि अरुण की साख बाजार में अधिक है तो इसका मतलब यह है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। उसके बाद है क्वेश्चन साख पत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करती है, लेकिन मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी ग्राह्य होते हैं जबकि साख पत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहती है। उसके बाद है क्वेश्चन साख का आधार। तो साख के आधार निम्नलिखित है। पहला विश्वास, दूसरा चरित्र, तीसरा चुकाने की क्षमता, चौथा पूंजी एवं संपत्ति, 5वां ऋण की अवधि। फिर है क्वेश्चन साख पत्र के प्रकार। साख पत्र के प्रकार निम्नलिखित है। पहला चेक, दूसरा विनिमय बिल, तीसरा बैंक ड्राफ्ट, उसके बाद हुंडी, फिर प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख, साख प्रमाण पत्र। ये साख पत्र के प्रकार हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का यह तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।